हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल गन। आप सभी का सिविल गन में स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जिनका भी नंबर मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बता रखा है, जिनका भी नंबर प्री के लायक है और जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनको लगता है कि हम बाउंड्री पर हैं, तो आप सभी लोग मेंस की तैयारी करिए। पर मेंस की तैयारी करिए किस तरीके से मेंस की तैयारी की जाए, क्योंकि मैंने 2023 का प्री निकाला था और CBT 2 एग्ज़ाम तक मैं गया था और CBT 2 एग्ज़ाम मैंने दिया था। मतलब 2023 का मेंस मैंने दिया था जो कि ऑब्जेक्टिव था। इससे पहले जितने भी सब्जेक्टिव होते हैं उसको मैं 2-3 बार दे चुका हूँ। और तो इसीलिए जो मेरे पास एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से आपको SSJ CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो रहने वाली है। सबसे पहली बात ये आती है कि भैया हम ऑनलाइन स्टडी कर लें या अपने आप से सेल्फ स्टडी पढ़ लें, किस तरीके से अपना तैयारी करें, ये मुद्दा सामने आता है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अगर आप इससे पहले कभी CBT 2 की तैयारी कर रखे हैं, अगर मतलब 2023 में अगर आपने CBT 2 की तैयारी कर रखी है, तो आप जो है सेल्फ स्टडी जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कंटेंट होगा, आपके पास क्या चीज़ें पढ़नी है आपको पता होगा। अभी मैं आगे क्लैरिफाई भी करूँगा कि कौन से सोर्स आपके लगते हैं और उनको कैसे यूज करना है। तो अगर हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी के बारे में, तो सेल्फ स्टडी में क्या है कि आपने CBT 2 की तैयारी अगर 2023 में की होगी तो आपको पता होगा सोर्सेस क्या होगा, कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, आपने देखा भी होगा, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी अगर जिनका पहली बार है, जो इस बार पहली बार CBT 2 की तैयारी करने जा रहे हैं, तो उनको मैं यही सजेशन करूँगा कि आप लोग ज़रूर ऑनलाइन स्टडी का एक जो ज़रिया है उसको शुरू करिए। मतलब ऑनलाइन स्टडी से आपको जुड़ना पड़ेगा अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो। तो काफ़ी कुछ लोग ऐसे भी होंगे, देखो मैं यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ। आप सेल्फ स्टडी से आ सकते हो, ऑनलाइन स्टडी भी जा सकते हो। अब आगे मैं जो बातें बताऊँगा, कौन कौन से सोर्स आपको रखना होगा और उसके बाद टेस्ट आपको कहाँ से देना होगा, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी होगी, और एग्ज़ाम डेट मिनिमम मान के चलिए कि मिनिमम आपके पास 60 डेज़ हैं और 60 डेज़ के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इन 2 महीनों में आपको किस तरीके से कौन-कौन से सोर्स से पढ़ना है। सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रखना, लिमिटेड सोर्स रखना। ऐसा नहीं है आप यहाँ से पढ़ रहे हो, वहाँ से पढ़ रहे हो, कोई यहाँ से पढ़ रहा है, वहाँ से नहीं। लिमिटेड सोर्स रखो, उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। मान लीजिए आप जो भी चीज़ें अपनी नोट्स हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, तो उनको लिमिटेड रखो कि हाँ, हमको बस इतना ही पढ़ना है, क्योंकि 2 महीने हैं। अब ज़्यादा अगर आप पूरा फैलाओगे तो आप जो है उतना समेट नहीं पाओगे। तो उतना पढ़ो जितना आप समेट पाओ। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी करने जा रहे हो तो आपको कौन-कौन से ऐसे सोर्स हैं, कौन-कौन से ऐसी बुक्स हैं जो आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो उस मैटर में हम लोग आगे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको टिल SSC जेईई मेंस के एग्ज़ाम तक देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात, जो भी लोग आपके इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको बताऊं कि इसका जो आपका पेपर होगा 300 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 देखने को मिलेगी। ठीक है। और अगर आप 300 में बात करें कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, 300 में आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट अगर चाहिए होगा तो स्कोर आपको करना पड़ेगा। सपोज़ मान लीजिए अगर आपका इस समय प्री में नंबर 130 है, प्री में 130 अगर आपके नंबर हैं, तो आपको एक बेहतर डिपार्टमेंट पाने के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा, कम से कम आपको 80 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। 80 क्वेश्चन मतलब हो जाता है 240 नंबर, मतलब 370 नंबर। ये 370 एक मैंने एवरेज बता दिया। मतलब अगर आप 370 मतलब अगर आप मेंस के अंदर आप 80 क्वेश्चन सही करते हो, देखो यहाँ पे सबके 130 तो होंगे नहीं, कोई का नंबर यहाँ पे 120 भी होगा, किसी का नंबर यहाँ पे 125 भी होगा, किसी का नंबर 115 होगा। तो आप जितना भी नंबर होगा, अगर आपने 80 क्वेश्चन मेंस के अंदर सही कर दिया, टारगेट क्या रखना होगा आपको कि मेंस में आपको 100 में से 80 क्वेश्चन आपको कम से कम सही करना ही करना है। अगर आपने इतना क्वेश्चन सही कर दिया तो आप बेहतर डिपार्टमेंट CPWD लेके जाओगे। ठीक है। अगर आपके नंबर 70 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो ये कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा। अगर 200 प्लस आपके नंबर बन जाते हैं मेंस के अंदर, तो ये समझ लीजिए आप कोई ना कोई डिपार्टमेंट जरूर लेके जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर आपको CPWD की चाहत है तो आपको कम से कम 80 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना होगा कि हमको 80 क्वेश्चन मेंस एग्जाम में सही करना है। ठीक है, ये बातें हो गई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको कौन कौन से बुक्स से, कौन कौन से सोर्स से पढ़ना होगा। तो मेरे भाई, जैसा कि इसका प्रीवियस ईयर पैटर्न था, तो मैं ये कहूँगा कि आप कितना भी हाई लेवल पढ़ लीजिए, पर आपका जो बेसिक या बुनियादी बातें हैं उनको कभी मत भूलिएगा। मतलब प्रीलिम्स के टाइम से आपने जो भी कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं उनको भी रिवाइज करना है, उनको भी ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि आप हायर लेवल पढ़ते चले जाओ और बेसिक और बुनियादी बातें जो बेसिक आपका है वो भूल जाओ।
तो इसके लिए आपने जो प्रीलिम्स में आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे उनको आपको फोकस्ड करना है। फार्मूला रिवीजन के लिए आपका कुछ नोट्स होगा, उनको भी आपको साथ साथ रिवाइज करते रहना है। इतना तो आपका प्री का हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कोई आपके पास हैंडबुक्स वगैरह हो जाएगी। जैसे मान लीजिए बूस्टर है तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो फार्मूला रिवीजन के लिए, या शॉर्ट नोट्स के तौर के रूप में। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हैंडबुक सिविल बूस्टर के साथ जा सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप अपना बेसिक बातें जो होंगी, डेटा कुछ होगा, वो आपको रिवाइज होता रहेगा। उसके बाद अब आपको क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करनी है अच्छी खासी, तो यूथ एई बुक से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इससे आपका जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस बढ़ेगी। और जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट यहाँ से करोगे, क्वेश्चन बनाओगे, तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि प्रीवियस साल मैंने देखा था बहुत से लोग वो है यूथ एई करके बुक गए थे, और एक इसी में आती है यूथ जेई करके बुक आती है, उसको भी लोग करके गए थे, उनको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। और कुछ क्वेश्चन, सम क्वेश्चन आपको ईएससी प्रीलिम्स के बुक से उठाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आपको ईएससी प्रीलिम्स के बुक से उठाना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन तो आपके मेंस के पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें सम क्वेश्चन है जो कि आपके एमबीएससी प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको बता दूं कि अब पेपर का पैटर्न जो आपका आता है, वन लर्नर फॉर्म में क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आता है आपका, फिर आपका असर्शन रीजन के रूप में आता है। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे ईएससी प्रीलिम्स के अंदर। तो आपको इस सोर्स को अपनाना होगा। मतलब अगर आप सीबीटी 2 तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अपना प्रीलिम्स का खुद का नोट्स हो, और फार्मूला रिवाइज का नोट्स हो, हैंडबुक्स अगर पास कोई हो। आप मतलब इससे क्या होगा कि आपने जो प्रीलिम्स के टाइम टेबल पढ़ा रखा था वो आपका रिवाइज होता रहेगा। दिन भर में आप 1 से 2 घंटा निकाल कर ये बेसिक चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अदरवाइज आप बेसिक बातें भूल जाओगे तो हायर पढ़ते चले जाओगे, दिक्कत हो सकती है। मतलब आपका पेपर कुछ भी हो सकता है, बेसिक टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई, कुछ भी तरीके से आ सकता है। तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा, अपनी तैयारी जारी करनी होगी। ये तो हो गया हमारे सोर्स के बारे में। अब देखो, सबसे पहली बात, आपने प्रीलिम्स के टाइम पे ये जो एसएससी जेई पीवाईक्यू होता है, जो आईएएस मास्टर की नोट्स होती है, आईएएस मास्टर का जो आईएएस मास्टर का जो पीवाईक्यू होता है, ये सभी के पास होता है। तो आपको इस बुक्स को भी कम से कम 2 से 3 बार जितना हो पाए रिवाइज के तौर पे बेसिक जो पीवाईक्यू है उनको भी करना होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ अपनी स्टडी कर रहे हो, तो ये आपके पास सोर्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप सेल्फ ही पढ़ रहे हो तो आपके पास यूथ एई, क्योंकि इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं मेंस के लेवल के, जैसे एई क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। दोनों वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। दोनों वैल्यू तकरीबन आपको जो है 1300 से 1400 का मिल जाएगा, अगर कॉम्बो आप लेते हैं तब, ठीक है। और उसके बाद 689 रुपये का, ये लगभग 650 तक आपको ये बुक मिल जाएगी जो पीवाईक्यू होता है, अगर आपके पास पीवाईक्यू नहीं है तब। दूसरी बात अगर आपके पास ईएससी की बुक्स है तो ईएससी की 2 टाइप्स आती है, एक आईएएस मास्टर की आती है, एक मेडजी की आती है। आईएएस मास्टर जो है उसमें सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन के नीचे दे रखा होता है, और मेडजी में क्या होता है, लास्ट में सॉल्यूशन उसका दे रखा होता है। तो आपको जो बुक सूटेबल लगे आप इन दोनों में से परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास जेई की जो 5 वॉल्यूम है, अगर आप वो भी आपके पास है, तो आप यूथ एई ना लेकर के, यूथ एई अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपके पास ये 5 वॉल्यूम है तो आप इससे भी अपनी तैयारी कर सकते हो। यूथ एई कोई बड़ी बात नहीं, पर आपको इन दोनों बुक्स को लेना पड़ेगा ईएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए, मतलब जो एसएससी जेई सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए आपको इसके आपका लेना पड़ेगा। इसमें सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने, कुछ ही क्वेश्चन को आपको करने हैं। तो अगर आप सेल्फ तैयारी करने का मूड बना रहे हो कि हमको अपने आप से तैयारी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो सोर्स आपको इन्हीं चीज़ों को सोर्स रखना होगा। ये सारे सोर्स होंगे। और उसके बाद साथ ही साथ आपको जो टेक्स्ट बुक होगा, टेक्स्ट बुक पे आपको टेस्ट देना होगा। ये इतना काम अगर आप करेंगे तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप इतना प्रोसेस फॉलो कर ले जाते हो तब, ठीक है। अब कोई अच्छा बच्चा है कि यार सोच रहा है यार भाई इतना मैं सेल्फ नहीं पढ़ पाऊँगा या मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे तो कोई पढ़ाने वाला मिल जाए। अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि एक ही कोर्स है, वो आप इस कोर्स के साथ जा सकते हो, जो कि है इब्र एग्ज़ाम का कोर्स। क्योंकि मैंने पिछले साल इस कोर्स को फॉलो किया था, और इस कोर्स को फॉलो किया था, इसमें अच्छे खासे मार्क्स बने थे, पर कुछ नंबरों से मेरा जो है सीबीटी 2 क्लियर नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप इधर उधर ना भटक करके एवर एग्ज़ाम के कोर्स के साथ अगर आप जाते हो तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें, ये सोर्स, ईएससी का प्रीलिम्स, यूथ एई का क्वेश्चन, या फिर अदर ऐसे क्वेश्चन जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ये सौरभ सर और अवनीश सर, यहाँ पे जो 2 टीचर्स हैं, इनके द्वारा
जितना मैंने आपको बताया सेल्फ स्टडी मैटर में, वही आपको इनके कोर्स में मिलने वाला है। अगर आप जो है देखना चाहेंगे तो अगर जो है आप कोर्स अगर परचेज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन्हीं सब सोर्स से आपको क्वेश्चन को दिया लिया गया है। और ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि इस बार सर ने डिसाइड किया है कि ट्रू एंड फॉल्स तरीके से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आता है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है अगर, क्योंकि देखो आप अपने आप से अगर कर पाते हो इतनी बुक्स लेकर के, देखो अगर आप बुक्स लोगे इन दोनों बुक्स का 900 700 1600 1500 का, तो ये दोनों बुक्स हो जाएगी एएससी वाली। उसके बाद एक ही बुक सिर्फ 1400 1300 की हो जाएगी अगर आपके पास नहीं है तब। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप अपनी तैयारी से शुरू कर सकते हो। अगर आपको लगता है यार मुझसे तो इतना नहीं हो पाएगा, मुझे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ मिल जाए कि हाँ बस इतना पढ़ लीजिए आपका सिलेक्शन CBT 2 में हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस कोर्स के साथ जा सकते हो। यहाँ पे आपको मिलने वाला क्या है, यहाँ पे आपको 6 महीने का ये कोर्स होगा और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ऐसा नहीं, आपको यहाँ की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। 1500 का ये लगभग कोर्स है और इसके अंदर आपको 250 आवर्स आपके क्लास लेक्चर होगा। 7 से 8 घंटे की क्लास चलेगी। डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा, व्हाट्सएप डाउट ग्रुप होगा, आप वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हो। लाइव लेक्चर आपका डेली होंगे, क्लासरूम नोट्स मिलेंगे। जैसे कि मान लो आपको अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको A4 साइज़ का प्रिंट आउट का तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हो। वहाँ पे बिल्कुल सॉल्यूशन भी आपका रहने वाला है। ठीक है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर चाहते हैं, ये बैच स्टार्ट अभी आज से ही हुआ है। आज 18 तारीख है, तो 18 जून से ही आपका बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आज 17 तारीख है, तो ये आज 17 तारीख है आपका, तो आज से ही स्टार्ट हुआ। केवल आज आपकी इंट्रोडक्शन क्लास हुई है। 18 तारीख से आपका फुल तरीके से कोर्स चलेगा, जिसमें आपको RCC और सॉइल चलाया जाएगा। और ये टारगेट रखा गया है कि 17 जुलाई तक आपका ये कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा टारगेट है। ठीक है, तो एक महीना आपका जो है, लगभग 1 महीना का आपका कोर्स हो जाएगा। जिनको लगता है यार मुझसे इतना सब कुछ भारी भरकम चीज़ें नहीं हो पाएंगी, मैं एक पर्टिकुलर 1500 रुपये दे करके इस मेंस बैच में ज्वाइन हो जाता हूँ। जैसे सर पढ़ाएंगे मैं पढ़ता चला जाऊँगा। और ये इसमें वही क्वेश्चन होंगे आपके जो CBT 2 के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। मान लीजिए आप इसमें, आपको ये भी नहीं पता होगा अभी कि इसमें कौन क्वेश्चन हमको छोड़ने हैं, क्योंकि अगर आपने इससे पहले कभी पढ़ रखा होगा इस बुक्स को, तभी आप ये कर पाओगे कि इसमें हमको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से हमको इंक्लूड करने हैं। तो ये सब चीज़ झंझट आप छोड़ दीजिए। अगर आप इस कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी करोगे तो उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे कराया जाएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। दूसरी बात आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पे जो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाया जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें आपके जिसमें जो होगा, जिसमें जितने सब्जेक्ट, जैसे कि स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट है, RCC हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया, FM और CF, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सारा जो होगा सोलर सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और सॉइल मैकेनिक्स, सर्वेइंग, हाईवे, BMC, हाइड्रोलॉजी, इरीगेशन, एनवायरनमेंट और सिटी, ये आपका अन्य सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे स्टडी होगी। दूसरी बात बता दें कि इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम इस समय बन रहा है, ठीक है, इस समय जैसे वन लाइनर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, आजकल वन लाइनर टाइप बन रहा है, असर्शन रीजन बन रहा है, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हो गया, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आपने देखा कि पिछली बार मेंस में फिगर से क्वेश्चन आया था, सॉइल मैकेनिक्स का या हाईवे का कुछ टेस्ट का फिगर दे रखा था, उसको मैच करना था। तो इसके अंदर यही रहने वाला है आपको। और जैसे कि यहाँ पे कोर्स आपका मैंने बता ही दिया 250 घंटे का होगा, लगभग 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। डेली आपके 7 से 8 घंटे की क्लास होगी। आपको क्लासरूम प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेगी, उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस सेट आपको अलग से मिलेगी। ठीक है, 7 से 8 घंटे आपकी क्लास यहाँ पे होने वाली है लगभग। और यहाँ पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। तो ये जो है आपको ये सारी सहूलियतें यहाँ पे इस कोर्स के माध्यम से मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि मुझसे सेल्फ नहीं हो पाएगा तो मैं सजेशन यही दूंगा, क्योंकि बहुत से कोर्स हैं ऑनलाइन, पर मैंने यहाँ से पढ़ करके काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है। भले ही आपका CBT 2 मेरा नहीं हुआ था, पर उन चीज़ों को पढ़ने से कहीं ना कहीं CBT 1 में भी काम आता है, क्योंकि आजकल सब्जेक्टिव नहीं रहा है, मतलब लिखित परीक्षा नहीं है आपकी, ऑब्जेक्टिव टाइप से ये परीक्षा है। तो आप ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव की परीक्षा में क्या होता है कि आपका वही चीज़ CBT 1 में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस तो लगभग वही है, सिलेबस आपका लगभग वही रहने वाला है। तो CBT 1 में आपको भी पढ़ना पड़ता है, आपको CBT 2 के अंदर भी आपको वही चीज़ें पढ़ना पड़ता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए जो है आप अगर चाहें तो इस कोर्स के साथ इनरोल हो जाएं। आज शाम तक, कल से आपकी यहाँ पे मॉर्निंग में 8 से क्लास
स्टार्ट हो जाएगी। तो क्योंकि बहुत से लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको थोड़ा ये समस्या आ रही है कि हम किस तरीके से तैयारी करें, और काफ़ी बुक्स तो हैं मार्केट में, पर उनको ये नहीं पता कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं, कौन से करने हैं। अगर आपकी तैयारी पहली बार है तो मैं ये सजेशन करूँगा, कहीं भी जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है, मैंने ये तो एक आपको ऑप्शन दे दिया है कि यहाँ से आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ रखा हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे क्या कैसे तरीके से होता है। आपको जिस भी टीचर से अच्छा लगता है ज़रूर एक ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत दोस्तों से अपना पैसा ले करके, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एक बार ज़रूर कहीं न कहीं ज्वाइन हो करके एक बार मेंस की तैयारी कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपका जस्ट आप बॉर्डर पे हो, अगर आप मेंस की तैयारी आपकी अच्छी हो गई तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। 1000-10 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर बेरोज़गारी के तौर पे बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। पर अगर आप के नंबर अच्छे बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी ज़रूर करिएगा। समय अपना मत व्यर्थ करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप सोचोगे रिज़ल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे तो आपके पास मुश्किल से मेरे भाई 15 से 20 दिन के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और उस सिलेबस इतना बड़ा है टेक्निकल का कि आप बस में सोचते रह जाओगे ये कर लें, वो कर लें, और आपके हाथ से वो जो आपकी अपॉर्चुनिटी वो निकल चुकी होगी। तो आई होप अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने स्टार्टिंग अगर आप सेल्फ करना चाहें तो मैंने बता दिया कि ये सारे सोर्स आपके पास होने चाहिए। और आगे वाली वीडियो में हम लोग को बताऊंगा, अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ स्टडी अगर पढ़ रहे होगे तो आपको क्या क्या जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, जो भी कुछ वीडियोस होंगी मैं आपको लेकर आऊँगा। अगर आप सेल्फ वाले होगे कि हाँ भैया मैं सेल्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप सपोर्ट करते रहिए तो मेरी वीडियो आती रहेगी। बाकी मैंने बता दिया है, ज़्यादा समय नहीं है, आपको लग जाना है, चाहे जहाँ से भी कहीं से भी अपना ज्वाइन हो करके तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।